everyone, I hope that you all are doing amazing. Welcome back to my channel. सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है, वही अंडे बनते रहेंगे, सालन गरम होते रहेंगे और इसी तरह से हम सहरियाँ करते चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मेरा ऑमलेट जो है वो बनता चला जा रहा है, बहुत अमेजिंग लगता चला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कैसा हसीन लग रहा है। बस ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया और साथ में हम भिंडी फ्राई कर लेंगे। भिंडी भी बड़ी अमेजिंग थी और भिंडी के साथ हमने बना लिया पराठा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया अमेजिंग। मतलब ऐसा सालन और पराठा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है बिल्कुल जैसे ईद का चाँद, मज़ा ही आ गया भाई। तो अभी मेरी सहरी रेडी हो चुकी है। टुडे आई एम हैविंग ऑमलेट with slice and some chai, which is very important. I mean tea, not chai. बहुत ज़्यादा बातें मिलाने के बाद अब मैं जा रही हूँ टेबल की जानिब और टेबल पे हम अपनी प्लेट रख देंगे, फिर हम सहरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी ओवर थिंकिंग हो जाए, थोड़ी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि सहरी का टाइम ऐसा होता है कि जब आप उस टाइम उठते हैं तो उस टाइम आपका दिमाग थोड़ी देर में स्टार्ट होता है। मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी हम थोड़ा सोचेंगे, फिर खाएँगे, फिर सोचेंगे, ऐसे चलता है। तो अभी मैंने सहरी करी और आज जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था खाने का, लेकिन जैसे ही मैंने एक बाइट लिया ऑमलेट का तो ऐसा लगा कि वाह भाई क्या ऑमलेट बना है। तो इस वजह से मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। फिर उसके बाद मैंने सलमान जैम खाया, क्योंकि सलमान जैम के बिना मेरा ब्रेकफास्ट अधूरा है और आज मैंने सोचा पीनट बटर भी खा लेते हैं। सलमान जैम है और पीनट बटर अमेजिंग कॉम्बिनेशन हो गया। किसी ने नहीं ट्राई करा तो ट्राई करे। तो उसके बाद मैंने अपनी डिशेज़ उठाई और पानी पिया। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो चुकी है और मैं यही भूल गई थी कि मुझे कौन से रूम में जाना है। तो यहाँ पे मैं दूसरे रूम में जा रही थी गलती से। उसके बाद यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी और मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि या अल्लाह हम सबको खुश रखें और जो भी जिस चीज़ से गुज़र रहा है उसकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो फिर मैं जानमाज़ पे थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर मैं लेट जाती हूँ जानमाज़ पे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सुबह हो गई थी और मैंने सोचा बाहर के व्यूज़ चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो कबूतर्स की पार्टी चल रही थी और जब मैं दूसरी साइड पे मैं जाके वीडियो बनाई तो यहाँ पे चील आ गई। जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी उसी वक्त चील आ गई। लग रहा है चील ने भी कहा होगा मेरी भी आज व्लॉग बनाओ, मुझे भी अपने व्लॉग में लो। देख रहे हैं आप कितनी फ़ैन फॉलोइंग हो रही है मेरी। उसके बाद जूली भी आ गई। तो ऐसा अमेजिंग सा एटमॉस्फेयर हो रहा था बाहर, कभी जूली आ रही है, कभी चील हैं, कबूतर्स हैं, माशाल्लाह। तो उसके बाद चील तो अभी तक बैठी हुई थी। उसने पूरी इजाज़त दी थी कि बनाओ मेरी वीडियो, मैं नहीं भागने वाली कहीं। और वैसे भी ये चील हमें जानती है, लाइक इस चील को पता है क्योंकि हम इसको खाना दे चुके हैं इस वजह से। और दूसरी साइड पे देखा तो ये एक मज़लूम सी बिल्ली मुझे देख रही थी। ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं इसकी आँखों में इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊँ। प्यारी बिल्ली थी वैसे। फिर जूली जो है वो इधर खड़ी हुई थी और घर के अंदर चली गई। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तस्बीह पढ़ी, बहुत सारी दुआएं की और यही रूटीन है जो रमज़ान की चलती है। मुझे तो लगता है कि अगर हमारी सारी ज़िंदगी ऐसा ही रूटीन चले तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल और पीसफुल हो जाए। नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब किचन में चल के देखते हैं कि क्या प्रेपरेशंस हैं इफ्तार की। तो आज है 9th इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। मुझे तो खैर बहुत पता चला है। आज वेदर थोड़ा ऐसा है कि क्या बताऊँ, थोड़े ह्यूमिडिटी सी है, पर कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और इंशाल्लाह ऐसे ही हम रोजे रखते रहेंगे और हम अच्छे से रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। किचन में एंटर हुए तो देखा चिकन कुक हो रही थी, तो सोचा इसकी वीडियो बना लेते हैं। और वैसे भी इफ्तार के टाइम से पहले अगर आप किचन में जाएं तो हम सबके घरों में कुछ ना कुछ अमेजिंग ही बन रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यही तो बरकत है रमज़ान की। और इस वक्त मैं इसको मिक्स कर रही थी और जब मैं इसे मिक्स कर रही थी मुझे डर लग रहा था कहीं पैन से बाहर ना गिर जाए, वरना मोए मोए हो जाएगा। और आज हमारा 2 बार मोए मोए हुआ है। वो तो आपको वीडियो के एंड में चल के ही पता चलेगा कि हमारे साथ आखिर आज हुआ क्या। और वो बहुत बुरी चीज़ हुई है जो भी हुई है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं। तो जो भी हमने बनाया था अभी वो हमने राइस में ऐड कर दिया है। माशाल्लाह कैसे अमेजिंग से कलर्स लग रहे हैं। बस मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कलर आ जाएं। हल्का करो हल्का। मैंने तो बंद ही कर दिया। ओह माय गॉड। अब इसको दम पे रखेंगे।
उसके बाद हमने इसको दम पे रख दिया और हमारा जो फर्स्ट मोई मोई हुआ है वो इस कोयले ने किया है। अभी कोयला तो ऐसा जल रहा है क्या बताएँ, बिल्कुल किसी के जलते हुए दिल की तरह जलता चला जा रहा है या फिर किसी रिश्तेदार की तरह जो जलता चला जाए। तो यहाँ पे आज मैं दिखा रही हूँ 9th रोज़ा है, 6:43 पीएम पे थी इफ्तारी और साथ में ये कढ़ाई भी बड़ी अमेज़िंग सी लग रही थी माशाअल्लाह। हम बड़े मज़े से कढ़ाई की वीडियो बना रहे थे, लेकिन ये बात कोयले को गवारा नहीं हुई और वो अचानक से उसने सोचा मैं फट जाऊँ तो जब वो फटा तो उसका एक पीस इधर आके गिरा है और हम अचानक से डर गए कि ये हुआ क्या? अचानक से कोयले में ये क्यों ब्लास्ट हुआ है? और उसका एक पीस जो है वो दूसरी तरफ जाके गिरा था एंड थैंक गॉड हम बच गए, वरना ये हमारे ऊपर अगर आ जाता तो हमारा तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ था बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए गाइस। और अभी इसको हमने फिर कढ़ाई में फेंक दिया और उसके बाद इसके अंदर से धुआँ भी नहीं निकल रहा, पता नहीं किस किस्म का कोयला था, ये कहाँ से आया है नहीं पता। अजीब-सी नकली चीज़ें आ रही हैं आजकल, जब लोग नकली हैं तो चीज़ें कैसे असली होंगी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ, क्या लोग जब जाली हैं तो चीज़ें कैसे असल हो सकती हैं? उसके बाद हमने सोचा कि रोल बना लेते हैं और हमारे पास पट्टी नहीं थी तो हमने सोचा कि आटे से ही बना लेते हैं। बस जैसी भी ज़िंदगी है देखिए, जुगाड़ करके कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग आजकल ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता कि ये आखिर इंसान भी हैं या नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं उनकी अच्छाई दूर-दूर तक बताती है कि हाँ, हाँ, ये अच्छे इंसान हैं। तो अभी जो है हमने ये रोल बना दिए हैं और बीच में असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और शुक्र अदा किया कि या अल्लाह आज हम कोयले के अटैक से बच गए, वरना हमारे मुँह पे अगर आ जाता तो हमारा क्या हाल होता। और फिर जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो ये बिल्ली ऐसे सो रही थी जैसे सारा काम ये कर रही है। ज़िंदगी में पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी ऐसा-सा हो जाता है, कोई बात नहीं, आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में हम जल्दी-जल्दी मिंट लेमनेड बना लेंगे क्योंकि इसके बिना इफ्तारी इनकम्प्लीट है और रूह अफ़ज़ा पी-पी के अब दिल ऐसा-सा हो गया है, तो अब कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। वैसे कल भी मैंने बनाया था, तो वैसे तो मैं यही पीती हूँ इफ्तार में, मैं रूह अफ़ज़ा नहीं पीती और साथ में ये रोल भी जो है हमने फ्राई होने के लिए डाल दिए थे, तो अब मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही थी। सो दिस मिंट लेमनेड इज़ माय फेवरेट बिकॉज़ इट इज़ अमेज़िंग। और यहाँ पे लेमन स्क्वीज़ कर रहे थे, बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, बस इसी बात पे आप लोग मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक भी वॉच कर लें। तो बस अभी मैंने ये बना लिया था और असल मोए-मोए तो इसका हुआ है। अभी आप लोग वीडियो के एंड में देखिएगा कि इस हमारी ड्रिंक का जो है क्या हाल हुआ है एंड में। मिंट का हम लोग कुचला बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी दुश्मन का दिल चाहता है कि कुचला बना दें। मज़ाक कर रही हूँ, मज़ाक करती रहती हूँ मैं, जॉली पर्सनैलिटी है मेरी। उसके बाद जो है हमने मिंट को वाटर में ऐड कर दिया, वाटर। मिंट को अब हम वाटर में ऐड कर देंगे और इसमें पहले से शुगर थी, तो इसके अंदर असल में 7 अप ऐड होती है, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि वैसे ही इसके अंदर हम शुगर ऐड करें और आप 7 अप भी ऐड कर दें जिसके अंदर चीनी के अंबार हैं, तो आपके जो मेहमान हैं उनको तो डायबिटीज़ के अटैक हो जाएँगे, ऐसे नहीं करना आपने। आपने नहीं ये सब ऐड करना, वैसे ही मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ नहीं के साथ। तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है ऐड करने की क्योंकि पानी डालने से ही भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके घर में जो सबसे बड़ी बर्फ़ हो वो उसके अंदर ऐड कर दें। तो ये हमारी 2 ड्रिंक्स रेडी हो चुकी हैं और ये हमारे फ्राई हो रहे हैं रोल और इसका पैटर्न चेक करें कितने अमेज़िंग लग रहे हैं। उसके बाद मैंने खजूर को वॉश किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेट आवर इफ्तार टेबल। सो दिस इज़ आवर इफ्तार टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ के लिए। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। सो अब मैंने जो है वो दुआ मांगी, उसके बाद मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं मिंट लेमनेड पीऊँगी और वो पीने के बाद मेरी ऐसा लगा कि ज़िंदगी में बाहर आ गई और मैं इसकी यही तारीफ़ कर रही थी कि कितना अमेज़िंग है ये। उसके बाद मैंने रोल खाया और जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ने चली गई बिकॉज़ मैं नहीं करती ज़्यादा इफ़्तारी बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा इफ़्तारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने पत्थर खा लिए, तो मैं ऐसे नहीं करना चाहती। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने नमाज़ की चादर जो है वो फ़ोल्ड करके रख दी थी बिकॉज़ ये कॉर्नर थोड़ा मेसी सा हो रहा था, तो इसको जल्दी से सेट कर लेंगे एंड देन अब हम पिएँगे चाय बिकॉज़ चाय लवर्स को हमेशा चाय का इंतज़ार रहता है इफ़्तारी के बाद। तो अभी हमारी चाय जो है वो भी रेडी हो चुकी है। चाय देख के मुझे खुशी हो जाती है और चाय देख के ही मैं व्लॉग की एडिटिंग कर पाती हूँ, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं व्लॉग बना सकती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं रोल खा लेती हूँ चाय के साथ। व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बो।
तो इसका पैटर्न चेक करें कितना अच्छा लग रहा है और रोल भी बहुत अमेजिंग थे। तो गाइस मैं अपनी ड्रिंक फ्रिज में रखने जा रही थी और नीचे से ऐसे यूं करके शरबत गिर गया पूरा मेरे पाँव में। नजर लग गई। चप्पल भी इधर उतार के जानी पड़ी है। मैं इस जग को फ्रिज में रखने जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको उठाया तो असल में इसके अंदर जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ें ऐड करी थी उसका जादू चढ़ गया, और जब मैंने इसको उठाया तो वो नीचे से ही सारा जूस गिर गया, तो जूस सारा बह गया। बस हमारे गम भी ऐसे बह जाएं तो क्या ज़िंदगी अमेजिंग हो जाए। तो बस अब हमने साफ़ करा और फिर थके हारे हम टीवी की जानिब आए तो आ रहा था जीतो पाकिस्तान। और तो आज का दिन कुछ ऐसे ही गुजरा। ब्लॉग अच्छा लगा है सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह।